दोस्तों, मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का। बिहार के गोपालगंज जिले के खजुरबानी की चर्चित जहरीली शराब कांड में आज उसका निर्णय आया हुआ है और इसमें 21 पुलिस कर्मियों को दोषी पाते हुए अपने कर्तव्य और अपने ड्यूटी में लापरवाही बरतने के वजह से बिहार के डीजीपी श्री गुप्तेश्वर पांडे द्वारा 21 पुलिस कर्मियों की इसमें बर्खास्तगी कर दी गई है। इसमें 3 दरोगा, 5 जमादार और 13 सिपाही शामिल है। कुल मिलाकर 21 लोगों को इसमें बर्खास्त कर दिया गया है। तो अब आपके मन में ये हो रहा होगा कि ये आखिर जो खजुरबानी कांड है गोपालगंज का, ये क्या है। तो चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं इस खजुरबानी जहरीली शराब कांड के जो भी इसमें हुआ था और जब भी हुआ था, हम इसकी पूरी कहानी आपको आज बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, गोपालगंज में एक खजुरबानी जगह है। ये जो घटना है 2016 का, 15 अगस्त 2016 का। हालांकि 2016 में ही अप्रैल के महीने में बिहार सरकार, नीतीश सरकार द्वारा पूरे बिहार में शराबबंदी लागू कर दी गई थी। लेकिन शराब हालांकि जगह जगह बिक रहे थे और इसी में गोपालगंज के खजुरबानी, एक जहाँ पे खजूर के पेड़ थे, ये इसका जो एरिया है, इस जगह का जो एरिया है लगभग 1.5 से 2 बीघा की ये इसकी पूरी रकबा की एरिया है, जिसमें आमतौर पे ताड़ी वगैरह बेचे जाते थे। और इसी की आड़ में वहाँ पे अपने हाथ से कुछ लोग वहाँ पे शराब, लोकल शराब बनाया करते थे और उसे बेचते थे। लोग वहाँ पे जो भी कमज़ोर तबके के लोग हैं वो वहाँ पे अक्सर पीने के लिए जाया करते थे, क्योंकि बिहार में पूरी तरीके से शराबबंदी हो जाने की वजह से जनरल दुकानों पे तो शराब मिलती नहीं थी। इसकी वजह से जो लोकल शराब बनाने वाले थे, इनकी कुछ डिमांड ज़्यादा हो गई। अब इसी को लेकर वहाँ पे ताड़ी की आड़ में शराब, बनावटी शराब बेचा जा रहा था, जिसमें किसी भी तरह से वो कोई एक्सपीरियंसेड शराब बनाने वाले हैं नहीं। रिक्शा चलाने वाले हैं, ठेला चलाने वाले हैं, रेड़ी पटरी पे बैठने वाले लोग हैं, जो दिहाड़ी की मजदूरी करते हैं। इस तरह के लोग जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, वहाँ पे जाते थे और शराब पीते थे। 15 अगस्त 2016 को ये लोग जाते हैं खजुरबानी में, जो गोपालगंज में एक खजुरबानी जगह है, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे ये लोग शराब पी लेते हैं, जो लोकल शराब लोकल लोगों द्वारा बनाया जाता है। अब शराब पीकर ये लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं, लेकिन घर पे जाने के बाद इन लोगों की तबीयत एकाएक ख़राब होने लगती है। अब एकाएक ख़राब होने पर जब घर वालों को पता ये चलता है कि शराब पीने की वजह से इन लोगों की तबीयत ख़राब होती है, तो हुई है, तो घर वालों को लगता है कि भाई पुलिस या हॉस्पिटल में अगर हम इन लोगों को लेकर जाते हैं तो फिर एक अलग लफड़े में हम लोग फंस जाएंगे, क्योंकि बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी है और इन लोगों की जो भी शराब पिए हुए थे, इन लोगों को उल्टी वगैरह या बेहोशी की हालत में ये जाने लगे। ये करीब 30-35 आदमी थे, जिनकी वहाँ के आसपास के ही रहने वाले थे। वहाँ पे एक नोनिया टोली है, वहाँ के बहुत से लोग थे। जो पुरानी चौक है गोपालगंज की, वहाँ के बहुत से लोग हैं। जो हरखुआ में एक बस्ती है, जो निम्न तबके की ही बस्ती है, वहाँ के बहुत से लोग थे और लोकल लोग ही वहाँ पे जाकर पीते थे। और इन सभी लोगों की तबीयत एकाएक बिगड़ने लगती है। 15 अगस्त की शाम को ये जो दारू था, पीने के लगभग 1 घंटे के बाद ही अपना असर शुरू कर दिया। अब होते जाते रात के ही समय में, 15 तारीख के रात में ही इनमें से अब एक एक करके कुछ लोग मरना शुरू कर देते हैं। रात को ही चीख चित्कार और इस तरह से रोने बिलखने की आवाज़ें
मोहल्ले में गूंजने लगती है। अब गूंजने के बाद ये खबर पुलिस तक भी पहुंचती है। लगभग ये खबर पुलिस तक उसी रात को 15 तारीख के ही रात को 10 बजे के आसपास पहुंचती है। कुछ लोगों को हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है, कुछ लोग वहीं पे मर चुके थे। अगले दिन 16 तारीख को पुलिस इसकी तफ्तीश में जुट जाती है। हालांकि लोगों के मरने का जो सिलसिला है वो जारी होता है। इसमें जो टोटल लोगों की मरने की संख्या है वो 19 लोग इसमें इस पूरे कांड में मारे जाते हैं। जब 19 लोग इस पूरे कांड में मारे जाते हैं, यानी अगले दिन 16 तारीख को ही ये सारे लोग इसमें से मर जाते हैं। बहुत से लोग इसमें से बच भी गए। जब पूरी तरीके से पुलिस को ये इस बात की पता चलती है तो वो तफ्तीश करती है कि भाई इस तरह से क्या हो गया है कि ये लोग मर रहे हैं। तो इन लोगों को पता चलता है कि खजूरबानी में इस तरह के ये लोग शराब पिए हुए थे। तब तक 19 लोगों की इसमें मौत हो जाती है। जब 19 लोगों की मौत की खबर जब पुलिस महकमे में पहुंचती है तो वो तत्कालिक डीएम और एसपी जैसे पूरी तरीके से ये एक तरह से हड़कंप मच जाता है। पूरी तरीके से मीडिया में भी 16 अगस्त की मीडिया में भी ये खबर तैरने लगी। इसके बाद से ये खबर पटना तक पहुंचती है और पटना से जो नीतीश सरकार है वो भी पूरी तरीके से इसमें हरकत में आ जाती है कि भाई शराबबंदी लागू होने के बावजूद भी शराब पीने की वजह से 19 लोगों की मौत एकाएक हो जाती है। ये एक बहुत ही सरकार के लिए निंदनीय और सोचनीय विषय था। अब जो यहाँ पे पुलिस थी वो तफ्तीश शुरू करती है। जब खजूरबानी में वहाँ पे गोपालगंज की खजूरबानी जगह पे पहुँचती है तो वहाँ पे सैकड़ों लीटर दारू, जो लोकल दारू होते हैं जो खुद अपने हाथ से बनाए जाते हैं, वो इन लोगों को मिलता है और वो इसे बरामद करते हैं। पे खजूरबानी में 3-4 कुछ पलानी भी थी। हालांकि वहाँ पे इस तरह की कोई बस्ती नहीं थी, लेकिन पलानी थी जिसमें ताड़ी वगैरह बेचे जाते थे और उसी आड़ में ये दारू भी बनाए जाते थे बड़े पैमाने में। और ज़मीन में गाड़ गाड़ कर जो दारू के गैलन थे, 50-50 लीटर के दारू के गैलन वो रखे गए थे। धीरे धीरे पुलिस इसमें तफ्तीश करते करते 16 तारीख को ये पूरी तरीके से खजूरबानी को अपने गिरफ्त में ले लेती है। तब तक इसमें तकरीबन 19 लोगों की मौत हो जाती है। अब अगले दिन जब पूरी तरीके से पेपर में और मीडिया में एक खबर जब लगती है तब जो बिहार सरकार है वो इस पे अव्वल दर्जे के अधिकारियों को जांच के लिए नियुक्त करती है। इसमें है सारण प्रमंडल के तत्कालिक कमिश्नर और डीआईजी, तिरहुत क्षेत्र के आईजी, उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव को गोपालगंज पटना से रवाना किया जाता है। वहां से सरकार के आदेश पर रवाना किया जाता है कि जाकर इसकी तत्कालिक जांच की जाए। अब ये सभी आते हैं और खजूरबानी में 2016 की ये घटना है। जब हम लोग पेपर देखते थे तो उसमें पूरे हेड पेज पर ही, चाहे वो बिहार का कोई भी पेपर हो, उसमें खजूरबानी कांड का ही मामला पूरी तरीके से छाया रहता था। इसके 1-2 पेज पर खजूरबानी जो कांड है, जहरीली शराब कांड का जो ये मैटर है, पूरी तरीके से मीडिया और पेपर ने इसे पूरी तरीके से हाईलाइटेड किया था। क्योंकि अभी कुछ 3-4 महीने ही बीते थे बिहार में शराबबंदी के और उसमें इतनी बड़ी कांड हो गई। 19 लोगों की इसमें मौत हो गई। सभी लोगों को जो है पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लगातार इन लोगों की पोस्टमार्टम की गई जिसमें 10 घंटे तक इन्हीं लोगों का पोस्टमार्टम चलता रहा, जो भी ये लोग जहरीली शराब पीकर मरे थे। हालांकि इसमें ऐसा भी हुआ कि बहुत से लोग जो लोग मर गए थे उनके परिजन शराबबंदी की वजह से या खुद को किसी कानूनी पेचड़े में फंसने की वजह से वो पुलिस को नहीं बता पाए और ऐसे ही उन लोगों की दाह संस्कार कर दिए। इसमें ऐसे भी 5-6 लोग थे जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, कि इनकी मृत्यु जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो लोग भी पुलिस की डर से उन लोगों को जो है दाह संस्कार कर दिए। लेकिन जो 19 लोग हैं इन सभी का
पोस्टमार्टम किया गया और बाज़ाब्ते सरकार में इस खबर की इन लोगों के नाम वगैरह का भी रजिस्टर्ड किया गया कि हाँ इतने लोग खजुरबानी जहरीली शराब कांड में मारे गए हैं। उसके बाद से खजुरबानी को वहाँ पे जो 8 से 10 लोगों की गिरफ्तारी की जाती है जो कि वहाँ पे ताड़ी वगैरह बेचते थे, शराब वगैरह बेचते थे। हालांकि जो इसका मुख्य अभियुक्त है ये है रूपेश शुक्ला उर्फ पंडित, ये अभी भी पुलिस के पकड़ से बाहर है। हालांकि पुलिस इनको पकड़ने के लिए कई बार कई जगहों पे छापेमारी कर चुकी है, लेकिन इसका अभी किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। जो मामले को 4 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक इनका कोई आता पता पुलिस नहीं लगा पाई है। इस मामले के होने के बाद पूरी तरीके से बिहार में जो है वो पूरी तरीके से शोर शराबा मच जाता है। सरकार भी इसको लेकर पूरी तरीके से, जो नीतीश सरकार है वो प्रेशर में आ जाती है। यहाँ पे मान लीजिए कि बहुत से विपक्ष के जो लीडर हैं उन लोगों का भी गोपालगंज आना शुरू हो जाता है। इसमें पूरी तरीके से तफ्तीश की जाती है, 8 से 10 लोगों की गिरफ्तारी भी हो जाती है, लेकिन जो मुख्य अभियुक्त है वो अभी तक इसमें लापता चल रहा है। अब जो गोपालगंज टाउन थाना है इसमें 21 पुलिसकर्मी उस वक्त कार्यरत थे। अब इन लोगों पे जो है विभागीय कार्रवाई शुरू की गई, जिस कार्रवाई का नतीजा ये हुआ कि बिहार के डीजीपी द्वारा अभी 19 जून को इन सभी को बर्खास्त कर दिया गया है और ये लोग फ़िलहाल अभी अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में ये लोग तैनात है। वहाँ के एसपी को लेटर भेजा जा चुका है कि भाई इन लोगों को बर्खास्त किया जा चुका है, आप इस पे जो भी मान लीजिए कि उनको ड्यूटी से मुक्त अब कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें ऐसा बात नहीं होगा कि पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं होगी। पुलिस इतने बड़े पैमाने पर गोपालगंज की खजुरबानी में शराब बनते थे तो ऐसा नहीं था कि पुलिस को इसकी जानकारी नहीं होगी। पुलिस इसमें पूरी तरीके से लापरवाही बरती और पुलिस अगर वो समय के रहते अगर कदम उठाया होता तो इतनी बड़ी ये हादसा नहीं होती और इतने ज़्यादा गरीबों की मृत्यु भी नहीं होती। हालांकि बिहार में जहाँ तक शराबबंदी की बात है तो शराबबंदी यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो शराबों का मिलना है, जो लोग शराब पीते हैं उनको आज भी शराब पूरी तरीके से आसानी से उपलब्ध है। जो लोग लोकल शराब बनाने वाले हैं पूरी तरीके से वो लोग भी लोकल शराब बनाते हैं, ये भी एक हकीकत है। हालांकि इसकी जानकारी जो है शासन प्रशासन का भी होता है, लेकिन उनकी मिली भगत की वजह से ही ये बनता है। बिहार में जब 2016 में शराबबंदी की गई थी तो 4000 करोड़ बिहार को इससे राजस्व की सालाना आमदनी थी, 4000 करोड़। हालांकि इसमें 10 से 12% का हर एक साल इजाफा भी होता था। तो 4 सालों में अगर देखा जाए तो अगर 2016 में 4000 करोड़ था तो आज के डेट में अगर हम 2020 की बात करें तो ये तकरीबन 6 से 7000 करोड़ का व्यवसाय हो गया होता। लेकिन नीतीश सरकार ने 2016 में अप्रैल के महीने में शराबबंदी पूरे बिहार में कर दिया। हालांकि ये एक सही कदम था, ये एक बेहतरीन कदम था। बिहार की महिलाओं के लिए और भी ये लाभकारी था, जो कि उनके मान लीजिए कि पति थे वो पी पाकर झमेला करते थे इधर उधर और गरीबों का जो पैसे का सेविंग भी कुछ बढ़ा। लेकिन समय जाते जाते ये जो कुछ दिन तो ये पूरी तरीके से लागू रहा, लेकिन उसके बाद से कुछ मान लीजिए कि जो शराब के तस्कर हैं और पुलिस से इसमें मिली भगत होती गई और फिर जो जिस तरह से मान लीजिए कि पहले मिलते थे दारू, आज भी उसी तरह से बिहार में दारू मिल रहे हैं। आप उनको कॉल कीजिए और दारू आपके पास मौजूद हो जा रहा है। पहले ठेके पे ही दारू मिला करते थे जहाँ पे लाइसेंस वगैरह होते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि बहुत से जो लड़के हैं, जो पढ़ने वाले लड़के हैं, वो लोग भी दारू की सप्लाई में एक मान लीजिए कि इसमें अर्निंग के जरिए को देखते हुए वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं।
तो इस तरह से जो दारूबंदी है पूरी तरीके से बिहार में, ये एक तरह से अगर देखा जाए तो फेलुअर ही है। हालांकि बिहार का जो राजस्व है वो पूरी तरीके से तो घट गया, लेकिन इसमें जो है दारू का जो बिक्री है या दारू पीने वाले हैं, इन लोगों में किसी प्रकार की कमी नहीं हो पाई है। जो दारू लोकल में भी आदमी बनाते हैं और जो ब्रांडेड आपको अगर चाहिए, रॉयल स्टेज, किंगफिशर, इन सब ब्रांड के भी जो है वो आए दिन आप लोग पेपर में देखते होंगे कि इस बॉर्डर पे पकड़े गए, वहाँ पे पकड़े गए, इतना इधर ट्रक पे पकड़े गए। तो ये हमेशा पकड़े ही जाते हैं और ये नाम मात्र के पकड़े जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जो दारू माफिया हैं वो तो मान लीजिए कि उसकी सप्लाई कर ही लेते हैं। और ये एक बात सही है कि ये पूरी तरीके से शासन और प्रशासन से मिलकर ही होता है, ऐसे तो होता नहीं है। इस तरह से था गोपालगंज के खजुरवानी की जहरीली शराब कांड का मामला, जिसमें उस वक्त के जो भी गोपालगंज टाउन थाने के जितने भी पुलिसकर्मी थे लगभग सभी को बर्खास्त कर दिया गया है। विभागीय कार्रवाई करते हुए इसमें बर्खास्त कर दिया गया है। इसमें पहले एसपी के पास फाइल गया, उसके बाद से डीआईजी के पास और बाद में फाइल डीजीपी के पास गया और वो इस मामले में पूरी तरीके से एक्शन लेते हुए 21 लोगों को बर्खास्त किया जा चुका है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।